हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राघवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल करियर और फ्यूचर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आज आपको लेकर आया हूं क्लास 10th का रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, जिनका हमारी एक्सरसाइज बने का 11वां सवाल से हमें स्टार्ट है। जो हमारी जितने भी बचे हम सारे सवाल इसी वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारे 11 नंबर का कुछ सवाल अधूरा रह गया था, तो उसे हम करेंगे। और इस वीडियो में हम कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं कि हमारी पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी वो वीडियो हमारी डिलीट हो गई थी, इसलिए आप इस वीडियो में सॉल्व है क्वेश्चन आप डायरेक्ट वीडियो को पॉज करते हुए स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। देखिए 441,567 और 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। चलिए तो इसे हम देखते हैं। देखिए 441 मैंने आपको बताया था कि पहले आपको 441 का देना 567 में, फिर 441 का देना 693 में, ठीक है। देखिए इसका इसमें देना, फिर इसका इसमें देना, ठीक है। देखिए 441 का हमने इस तरीके का भाग दिया। सॉल्व देखिए मैं आपको बता ही रहा हूँ, हमारे जितने भी सवाल हैं सारे सॉल्व मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी पिछली वीडियो थी वो हमारी डिलीट हो गई है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूँ सवाल। तो देखिए 441 का भाग 567 में देंगे तो एक बार जाएगा। यहाँ पर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी मैं बताता हूँ, अब देख लीजिए। चलिए देखिए, अब 441 का देख लीजिए। इस तरीके का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हमारा ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है प्रीमिस से, ये वाला हमने इसका लगाया है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। ये मैंने अच्छे से आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख लीजिए। देखिए यूक्लिड विभाजन मैंने इसका बार लगा दिया है, इसका आपको खुद को लगाना है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए इसमें वर्ग पूछा गया, वो हमारे साधारण थी, लेकिन इसमें वर्ग स्क्वायर करना होगा हमें, ठीक है। वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप का होता है। चलिए अब हम देखिए, हमने बताया था इससे सवालों के लिए पहले तो आपको लिखना पड़ता है यूक्लिड विभाजन प्रीमिस से, तो हमने ये लिख लिया। फिर लिखना है, देखिए हमें दो धनात्मक a तथा b के लिए अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान हैं कि हमें यहाँ से लगाना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तो मैंने बताया था कि लगा के आपको पहले तो लिखना है a बराबर bq+r और b बराबर हमें कितने रखने, 4 तक रखने हैं। देखिए 4 तक 0 और 4 तक देखिए 0 से रखेंगे 0, 1, 2, 3, तो हमने ये 4 रखेंगे यहाँ, ठीक है। तो चलिए r बराबर पहला स्टेप है हमारा, r बराबर 0 रखने पर। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में सारे सवाल हमारे सॉल्व हैं, क्योंकि हमारी पिछली वीडियो डिलीट हो गई थी, इसलिए आप लोग को मैं केवल समझाता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। तो देखिए r बराबर 0 रखने पर, तो देखिए a बराबर bq+r और a बराबर b का मान कितना दिया है 4, तो हमें 4 लिख देना है और q का q हो जाएगा प्लस 0 रख देना है, r का मान 0 हो गया, तो ये बराबर 4q हो गया, ठीक है। अब हमें दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख लेना, ठीक है। देखिए a² बराबर 4q² हो जाएगा, a² बराबर 4 चौके 16 स्क्वायर, a² बराबर देखिए 16q² को हम 4 गुणा 4, 4 चौके 16 हो गई, तो 4 गुणा और 4q², तो हमें से 16q² हो रहा ना,
तो इसे हम इस तरीके का फॉर्मेट बना सकते हैं। अब इसे हम माना कर लेंगे। देखिए माना 4q² बराबर क्यू, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें 4q या 4q+1 लाना है, लेकिन हमें क्या 3 तक रखने हैं, हम पूरे ही रख कर देखेंगे, ठीक है, सवाल में। तो देखिए माना 4q² बराबर q, तो a² बराबर देखना है यहाँ पर 4 और 4q² की जगह क्या रखेंगे q। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए ये वाला आपका आंसर हो गया है 4q, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। ये वाला आंसर आपका आंसर शीट में नहीं दिया जाएगा। चलिए अगला है हमारा देखिए सारे सॉल्व में हमारे क्वेश्चन तो r बराबर 1 रखने पर, क्योंकि अब हमें 1 रखना है। अभी हमने 0 रखा था, अब 1, तो a बराबर bq+r, वही प्रक्रिया चलेगी। a बराबर b का मान 4q+1, तो a बराबर 4q+1। तो देखिए आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग पूछा गया है, तो चलिए हमें लाना क्या है 4q+1, और कैसा लाना है, वर्ग में लाना है। क्वेश्चन में पूछ लिया था कि वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए क्या होता है 4q या 4q+1 के रूप का होता है। तो हमें वर्ग कर ही रूप का लाना है। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर लिए a² बराबर 4q+1 का होल स्क्वायर। देखिए a² बराबर 4q², a + b का होल स्क्वायर बन गया। देखिए यहाँ पर तो a² + b² + 2, a 4q हो गया, b हो गया 1, तो 2ab, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए a² बराबर हो जाएगा 4 चौके 16, 16q² प्लस 1 का 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8q, ठीक है। अब इससे देखिए a² बराबर 16q² प्लस 8q हम आगे ले लेंगे, और अचर पद को हम बाद में ले लेंगे। तो +1 हमने बाद में ले लिया। अब a² बराबर यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 4 चौके 16, ये आपको सोचना पड़ेगा। 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, तो 4 होगा कॉमन। तो देखिए 4 चौके 16, तो 4q² हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 2q हो गया, +1 था ही हमारा। तो a² बराबर 4q² प्लस 2q + 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इतना, ठीक है। तो माना 4q² प्लस 2q बराबर q, यहाँ पर q रख देंगे, और हमारा a² बराबर 4q+1, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए a² बराबर 4q+1 लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे आंसर आ चुके हैं। आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, 2 को और 3 को रख कर भी देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं रखना तो नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए आंसर हमारे यहीं तक आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको 2 और 3 रख कर भी बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरा हल करिएगा आप, तो को इससे मतलब नहीं है कि आंसर आ गया, आप तो सीख गए हैं। सीखने का मतलब होता है आप पूरा क्वेश्चन कीजिए। चलिए r बराबर 2 रखने पर, देखिए r बराबर अब हम रख देंगे 2। तो देखिए r बराबर 2 रखने पर, तो देखिए a बराबर bq+r, ये हमारा चलता ही था। हमें अब करना क्या है, देखिए a बराबर bq+r, तो a बराबर b का मान हमें पता ही है, क्योंकि क्वेश्चन में 4q तक दिया है, तो हम 3 तक रखते आए हैं, तो पता ही है। तो a बराबर 4q + 2, r का मान 2 दिया है। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² बराबर 4q + 2 का होल स्क्वायर। a² बराबर देखिए इसका होल स्क्वायर हम खोल देंगे, तो 4² a² + b² + 2 + a 4q + b, ठीक है, 2ab, ठीक है। a² बराबर 16q² हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ 16q हो जाएगा। इसके आगे भी देख लीजिए, देखिए a² बराबर 16q² प्लस 16q + 4, ये अचर पद हमने बाद में ले लिया लास्ट में, ठीक है। पहले हम q वाली संख्या ले लेते हैं, फिर अचर पद को हम पीछे लेते हैं।
ए स्क्वायर बराबर 4, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, तो 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 4, माना यहाँ 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर क्यू, क्योंकि हमें क्यू में आंसर चाहिए, तो ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, आर बराबर 2 रखने पर हमारा इतना आ रहा। चलिए आर बराबर 3 और रख लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारे आंसर तो आ चुके हैं। आप आर बराबर 1 रखने पर तक भी कर सकते हैं वहाँ तक, क्योंकि हमारे आंसर आ चुके हैं आपको, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करके क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए आर बराबर अब 3 रखते हैं। चलिए आर बराबर 3 रखने पर देखिए, आर बराबर 3 रखने पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर ए हो जाएगा। ये तो हर बार हम कर रहे हैं। ए बराबर 4 क्यू, बी का मान रख दिया, क्यू जाएंगे बताएंगे, 3 हमने आर का मान रखा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा 4 क्यू, बी हो गया 3। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 16 क्यू स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 38, 24, 24 क्यू हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 16 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू आगे हो जाएगा, अजर पद लास्ट में हो जाएगा, प्लस 9। ए स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो हमारा ये 8 डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो 8 कॉमन ले लिया, 8 दूनी 2 क्यू स्क्वायर प्लस 8 3 24, तो 3 क्यू प्लस 9 हो जाएगा, माना 2 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर क्यू मान लेंगे, फिर ये स्क्वायर बराबर 8 क्यू प्लस 9 हो जाएगा। तो इसका ये वाला हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, अर्थात मासा ज्ञात कीजिए। देखिए 180 बड़ा है 378 से, 378 बड़ा है 420 से, इसका मतलब हुआ हमें 180 का भाग देना है 378 में। ठीक है, चलिए देते हैं। देखिए 180 का 378 में देंगे, 18 दूनी 36, तो 360 हो जाएगा, तो 8 बचा, 1 बचा, 0 बचेगा यहाँ। ठीक है, तो देखिए 18 को 180 में तो 10 बार जा रहा, तो यहाँ 0 हो गया। सरल है, आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब 18 का भाग हम 420 में दे देंगे। ठीक है, 420 में अब आप लोग सोचोगे कि भाई 180 का हम 378 में देते थे और 180 का हम 420 में भी देते थे, तो हमने ये चेक कर लिया है कि 180 का हम 420 में देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो आपको पहले तो देखिए, आप वहाँ पर नहीं बैठे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम में आ गया तो आप इस विधि से भी कराएंगे, 180 का 378 में, 180 का 420 में, तो ये भी आपका सही है। और आप इस विधि से करें तो ये भी सही है, क्योंकि आंसर इसमें आ रहा है। तो चलिए 18 का हम अब देते हैं 420 में। तो देखिए 18 दूनी 36, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 6 बचेगा, और अंक हमने 0 उतार लिया, 18 3 54 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 और 6 3 18, तो यहाँ पर 0 बचा। चलिए तो ये हमारा 0 हो गया। देखिए आंसर हमारा 6 आएगा, ना कि 3 ना 0। ठीक है, ये हमारे आंसर नहीं माने जाते हैं। जब हम मासा करते हैं, मासा ज्ञात करते हैं, तो हम 6 हमारा जिससे हम भाग देते हैं, लास्ट में जो बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए तो हम भाज्य बराबर भाजक लगा देते हैं। देखिए भाज्य बराबर भाजक आपको यहाँ लग लेना है पहले यूक्लिड विभाजन से। अब यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए 378 हो गया भाज्य हमारा, ये वाला इसका लगा रहे हैं, ये वाला आपको लगाना है, मैं एक बता रहा हूँ, एक आप खुद से लगाना। देखिए भाज्य होगा 378, भाजक 180, भागफल 2 प्लस शेषफल कितना बचा यहाँ 18। सेकेंड स्टेप है, देखिए यहाँ पर 180 भाज्य हो गया, भाजक 18 हो गया, भागफल 10 हो गया,
शेषफल 0 बचा। चलिए तो इसका हमने लगा दिया, इसका आपको खुद से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 था, इसमें देखेंगे क्या क्या रहा है क्वेश्चन। देखिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398,436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो देखिए 398 से हमें कुछ नहीं करना। देखिए 398 से हमें क्रम से तीनों संख्याओं में से 7, 11, 15 को घटा देना है पहले तो देखिए 398 से 7 गया, 391 बचा। 436 में से 11 गया, 425 बचा। 542 में से 15 गया, 527 बचा। अब देखिए हमें काम क्या करना है, जो हम करते जा रहे हैं। 391 का हमें 425 में पहले देना, फिर 391 का हमें 527 में देना भाग, और जो मासा निकलेगा हमारा ये हमें लगा देना है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 391 का भाग दिया 425 में, तो 1 बार जाएगा, यहाँ 34 बचा। यहाँ पर 1 बार जाएगा तो यहाँ अंक बचा, अंक उतार लेंगे 1 का, तो 34 का 1 बार फिर जाएगा, 17 बचेगा। 17 दूनी 34, तो यहाँ पर 0 बचा। अब हमें 391 का फिर से 527 में देना। तो देखिए 391 का 1 बार जाएगा तो यहाँ 36 बचेगा। 36 का 2 बार जाएगा 272, तो 119 बचेगा। यहाँ 119 का 1 बार जाएगा तो यहाँ 17 बचेगा, और 17 का 7 बार चला जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो हमने ये कर लिया है। मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन हो गया हमारा 15 नंबर का, वो भी सॉल्व है। चलिए यार बढ़ते हैं। पहले इसका यूक्लिड विभाजन लगा लेते हैं हम दोनों का। देखिए पहले मैं इस वाले का बता रहा हूँ, फिर आप इसका लगा लेना, ठीक है। इसका भी मैं बताऊँगा, चलिए देख लीजिए। चलिए देख लीजिए। देखिए इसका आंसर 17 हो गया। देखिए स्टेप बाय स्टेप लगाना आपको। देखिए पहले तो लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, फिर लगाना है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। पहला स्टेप था हमारा 425 बराबर 391 गुणा 1 प्लस 34 बचा था। दूसरा 391 बराबर 34 गुणा 11 प्लस 17। तीसरा 34 बराबर 17 गुणा 2 प्लस 0। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट है 15 नंबर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या रहा है। पहले तो देखिए वही क्वेश्चन है, कोई अलग से नहीं है, सरल है, ठीक है, आप कर सकते हैं। देखिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 बचे। वही प्रक्रिया करनी, कोई अलग से नहीं करना। 2053 में से 5 घटाएंगे 2048 बचेगा। 967 में से 7 घटाएंगे 960 बचेगा। चलिए तो अब हम इसे भाग देते हैं, मतलब ऐसे अब ज्ञात करते हैं मासा। चलिए ये रहा आपका। देखिए 960 को हम 2048 में भाग देंगे, तो देखिए 960 का हम 2 बार भाग देंगे तो 1920 होगा। यहाँ पर 128 बचेगा, और यहाँ पर 960 है, यहाँ 7 बार जाएगा तो यहाँ 64 बचेगा। 64 दूनी 128, तो यहाँ 0 बचा। तो देखिए हमारा ये 3 स्टेप बन रहे हैं, मैंने आपको हर एक सवाल में बताया है। देखिए इस वीडियो में मैंने पूरे सॉल्व किए सवाल थे, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो डिलीट हो गई थी तो मुझे डायरेक्ट बनानी पड़ी, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लिखा है ये, ठीक है। देखिए 2048 बराबर 960 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस 128 शेषफल बचा था।
सेकेंड स्टेप में 960 भाजक हो गया, भाज्य हो गया, भाजक 128, भागफल 7 प्लस शेषफल 64 बचा था। तीसरा स्टेप देख लीजिए, 128 हो गया हमारा भाज्य, भाजक 64 गुणा भागफल 2 हो गया और प्लस शेषफल 0। ठीक है, तो हमने इस एक्सरसाइज को पूर्ण रूप से फिनिश कर लिया है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो दोस्तों, अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस चैनल का नाम है करियर योर फ्यूचर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।